न्यूज़ फॉर इंडिया में आपका स्वागत है। मैं उमेश पुरोहित बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक जेठानंद जी व्यास के साथ आइए हम इनसे रूबरू होते हैं और चर्चा करते हैं। इन्होंने जो जीत दर्ज की है वो कांग्रेस के दिग्गज नेता डॉक्टर बी.डी. कल्ला को हरा करके जीत दर्ज की है। हम इनसे पता करते हैं कि इनके क्या मायने हैं जीत के। मैं वर्षों से समाज से जुड़ा हुआ हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, समाज का काम कर रहा हूँ और पार्टी ने मुझे घर बैठे टिकट दिए हैं, मुझे पर विश्वास करके दी हैं। उन्होंने यहाँ सर्वे करवाया, सर्वे में मेरा पहला नाम था और उस आधार पे मुझे उन्होंने टिकट दी। फिर जनता में जो मेरे सामने प्रत्याशी थे, जो पूर्व सरकार के मंत्री भी थे, उनका विरोध खूब था। कई कारणों से उनको जनता पसंद नहीं कर रही थी और जनता ने मेरे पे विश्वास किया और मुझे इतने वोट दिए कि मैं एक पूर्व मंत्री को 20,000 प्लस से मैंने हराया है। क्योंकि मैं जब टिकट मिली तब से कह रहा हूँ, चुनाव जनता लड़ रही है, मैं नहीं लड़ रहा हूँ। और अब भी मैं कहता हूँ, चुनाव जनता जीती है, मैं तो एक चेहरा हूँ और मैं लगातार जनता की अपेक्षा के अनुसार काम कर रहा हूँ। आपकी जीत को 3 महीने हो गए। 3 महीनों में आपने बीकानेर के विकास के लिए क्या किया? मेरी जब जीत हुई 3 तारीख को और रात को 2:30-3 बजे तक मेरे समर्थक या जो जनता के सब यहाँ बैठे थे, लेकिन सवेरे 8 साढ़े 8 बजे मेरे पास फ़ोन आया बिरजूबा गेट के अंदर के निवासियों का। उन्होंने कहा कि 10 दिन से हमारे यहाँ 2-2.5 फुट पानी पड़ा है, हम घर से भी नहीं निकल पा रहे हैं। मैं तुरंत आधे घंटे बाद पहुँचा। मैंने वहाँ प्रशासन को बुलाया और प्रशासन को मैंने कहा, यह जो पानी है आज दोपहर 3 बजे तक पूर्ण मुझे साफ चाहिए और इसका स्थायी मुझे चाहिए, इस समस्या का अस्थायी चाहिए। प्रशासन ने मशीनें भेजी और वो सफाई भी हुई और जो पानी जिस नाले में जाता है वो नाला पूरा भरा हुआ था, कई वर्षों से उसकी सफाई नहीं हुई थी, तो प्रशासन ने उसकी सफाई भी की है। आज वो पानी एकदम बह रहा है उस नाले में और अभी वह पानी है नहीं, लेकिन फिर भी उसका स्थायी जो है वह कुछ निर्माण कार्य होने से होगा, लेकिन मैं उसका ही काम करूँगा। ये अपने पुष्कड़ा स्टेडियम के पास एक नाला है, वहाँ दुकानदारों को आने जाने ग्राहकों को बहुत तकलीफ हो रही थी, वो भी पूरा टूटा हुआ था, वो भी मैंने उनको कहा ये होना चाहिए, वो भी काम शुरू हो गया। इस प्रकार मैंने जैसे स्वरोजगार, ये रोजगार वाला मेला था, तो मैंने देखा यहाँ मेरे पास बहुत आते थे कि हमें कहीं न कहीं, तो मैंने सोचा कि एक रोजगार मेला लगाया जाए। और मैंने प्रशासन से जब बात की तो उन्होंने कहा हमारे पास बजट नहीं है, तो मैंने कहा सारी व्यवस्था मैं करूँगा, लेकिन आपको तंत्र देना पड़ेगा। तो उन्होंने अपना तंत्र पूरा दिया। हमने टेंट की, माइक की, जो भी व्यवस्था, पानी की, बिजली की जो व्यवस्था हमने की। और कल 7 तारीख जो थी उसमें सवेरे 10 बजे से शाम को 5 बजे तक ये मेला लगा रहा। वहाँ पंजीयन भी अखबार में आज आपने पढ़ा है, लगभग 2200-2300 पंजीयन भी हुए। हमारी जो अपेक्षा थी कि हम 1884, 1800 ऐसे इतने लोगों को दे पाएंगे, लेकिन वहाँ जो आए इंटरव्यू हुआ, क्योंकि प्राइवेट कंपनियाँ तो पूरी देख के लेती है, तो वहाँ भी 1.5 लाख के पैकेज से लेकर 4 लाख के पैकेज तक की वो उन्होंने दी है नियुक्ति, और मैं उन सब का धन्यवाद भी करता हूँ। मैंने ये जो पानी की कई जगह समस्याएं थी, उसके लिए भी मैंने पूरा प्रयास किया है। पाइपलाइन डाली हुई थी लेकिन जुड़ी हुई नहीं थी, मैंने वो भी जुड़वाई है। मुरलीधर हो, चाहे सुजानदेसर हो, चाहे बंगला नगर हो, सब ठीक है ना। और जो काम रुका हुआ था उनको भी शुरू करवाने का प्रयास पूरा किया है। और
आगे भी मेरा जो काम करने का है कि मैंने जैसे मैं यहाँ सैटेलाइट जो जिला अस्पताल बनी है वहाँ निरीक्षण करने गया, वहाँ बहुत अव्यवस्था थी। उस अव्यवस्था को देखते हुए मैंने व्यवस्थित करने के लिए वहाँ के सुपरडेंट को बताया और उनकी जो समस्या थी कि एक्सरे की मशीन नहीं है, वो ख़राब पड़ी है, तो उसके लिए भी मैंने प्रयास किया है। मेरा प्रयास ये है, इसी महीने में नई एक्सरे की मशीन लग जाएगी, किसी डोनेशन करवा के। और वहाँ एक ये सोनोग्राफी की मशीन भी नहीं है, उसके लिए भी मेरा प्रयास है। और मेरा प्रयास ये है कि जिला अस्पताल एक मिनी पीबीएम जैसी व्यवस्था वहाँ हो जाएगी। बीकानेर शहर के लोगों को पीबीएम नहीं जाना पड़े, विशेष पर उनका सारे इलाज यहीं हो, इसके लिए मैंने मंत्री जी को भी लिख के दिया है और पूरा प्रयास मैं कर रहा हूँ। यहाँ जो रेलवे फाटक की जो समस्या है उसके लिए भी मैंने पूर्व कलेक्टर से मेरी हुई और मैंने उनके सामने अंडर जो समस्याएं रखी कि ये समस्याएं आएगी, क्योंकि जनता का धन लगता है वो बेकार नहीं जाना चाहिए। हम एक समस्या हल करके 4 समस्या खड़ी करना नहीं चाहते, इसलिए मैंने उनको कहा। उन्होंने मुझको जवाब दिया नहीं, उनका ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन अब भी मेरा प्रयास जारी है। 1962 में एक यहाँ और ब्रिज का भी नक्शा पास हो रखा है, जिसमें रेलवे और पीडब्ल्यूडी सबके साइन है सरकार के, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हुआ 1962 थे कि आज तक। लेकिन वो नक्शा भी मैंने निकलवाया है, उस आधार पे भी मैंने इंजीनियर का, इसको भी आप देखो। यानी कुल मिला के मेरा प्रयास ये रहेगा कि मेरे कार्यकाल में ये समस्या हल हो जाए, इसके लिए भी मेरा प्रयास है। तो जहाँ जहाँ मुझे लगता है मैं वहाँ तुरंत पहुँचता हूँ और वहाँ जनता की समस्या हल करने का प्रयास करता हूँ। मैंने एसएसबी का भी निरीक्षण किया, वहाँ भी जो सफाई नहीं हो रही थी, आज आप जाके देखो वहाँ सफाई हो रही है। वहाँ पानी की समस्या थी, मीठे पानी की, वो भी मैंने पाइपलाइन डलवा दी है और वहाँ मीठे की पानी की समस्या भी मैंने वहाँ हल करवा दी है। और इसी प्रकार मैंने पीबीएम का भी निरीक्षण किया, उनसे भी मैंने डॉक्टरों से भी संपर्क किया है। मेरा उनसे यही निवेदन था कि मेरा मोबाइल 24 घंटा चालू रहता है, तो आपसे भी मेरा निवेदन है आप भी अपने मोबाइल, क्योंकि हम सेवा करने के लिए, आप राज्य के सेवा में, मैं भी विधायक हूँ तो जनता ने मुझे जीता के भेजा है, तो मैं विधायक हूँ तो मैं भी एक सेवक हूँ, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं हर समय वहाँ खड़ा रहूँ। तो आप भी मेरे साथ खड़े रहो। मेरे पास अभी भी रात को 2, ढाई, 1:30 बजे जब भी मेरे पास फ़ोन आता है तो मैं तुरंत डॉक्टर को, प्रिंसिपल साहब को, सुपरडेंट साहब को फ़ोन करता हूँ और वो व्यवस्था भी लगभग करते हैं फ़ोन करने के बाद। लेकिन मैं उनको ये भी कहता हूँ कि फ़ोन करने की आवश्यकता क्यों रहती है जब आप यहाँ व्यवस्था है। लेकिन कई बार क्या होता है कि वहाँ उन्होंने कुछ बेड इमरजेंसी के लिए रख रखे होते हैं, इसलिए सामान्य व्यक्ति को देते नहीं है, तो उस समय मुझे कहना पड़ता है, ये भी एक है। और इस प्रकार वहाँ जैसे सोनोग्राफी में लाइन लगती थी, लेकिन मैंने कहा ये लाइन क्यों लगती है, क्यों आप 4-4 दिन की तारीख देते हो, तो उसमें भी सुधार हुआ है। तो मेरा प्रयास है कि हर जगह जैसे सफाई में भी सुधार हुआ है, तो मेरा प्रयास है कि पीबीएम में अच्छी व्यवस्था हो, एसएसबी में अच्छी व्यवस्था हो और यहाँ मेरे जिला अस्पताल में भी अच्छी व्यवस्था हो, वहाँ भी एक अच्छा काम शुरू हो गया है। तो इस प्रकार स्वास्थ्य की दृष्टि से भी मेरा है। और यहाँ जो आयुर्वेदिक महाविद्यालय, यहाँ जो उसका बजट आया हुआ है और उसकी ज़मीन के लिए, तो पिछले सरकार में यहाँ के प्रशासन ने या यहाँ के जो मंत्री जी हैं उनके दबाव में पता नहीं चक गर्मी में क्यों ज़मीन दी, तो वहाँ के ठेकेदार ने भी लिख के दिया मैं यहाँ कॉलेज नहीं बना सकता, आने जाने का रास्ता नहीं है। मैंने दबाव बनाया है और हो सकता है अति शीघ्र जोड़ बीड़ में वो ज़मीन, उसकी जगह वहाँ ज़मीन मिल जाएगी और वहाँ वो महाविद्यालय का काम शुरू हो जाएगा। इस प्रकार छोटी छोटी समस्या पर मैं ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे बीकानेर का बहुमुखी विकास करना है। बीकानेर की जनता को इन 5 साल में मुझे इतना काम करना है कि जनता को अपनी समस्याओं से मुक्ति मिले, उनकी समस्या हल हो, इसके लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। बीकानेर का सबसे बड़ा मुद्दा है कोलगेट फाटक की समस्या। आपने जैसे कि बताया कि आपने अधिकारियों से बात की थी, 3 महीने में आपने इसके विषय में और आगे किसी से बात की है और कब तक इस समस्या का सुलझाना हो पाएगा, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए।
मैंने मुख्यमंत्री जी को भी लिख के दिया है, या कलेक्टर साहब से बात की है, और यहाँ जो इंजीनियर्स उन्होंने पहले इसका अंडर ब्रिज का जो मानचित्र बनाया है उनसे भी मैंने कहा है कि भाई इसके लिए, और मेरा प्रयास ये है कि मेरा अपने कार्यकाल में यानी पूरे कार्यकाल नहीं, आधे तक मैं इसको पूरा करने का प्रयास करूँगा, इस समस्या को हल करने का प्रयास करूँगा। बीकानेर पश्चिम में एकमात्र महिला अभी अलॉट हुई थी, उसके लिए आज तक जमीन आवंटित नहीं हुई है, इसके बारे में आपकी राय? ज़मीन आवंटित हुई थी, लेकिन वहाँ कब्जे और कोई फर्जी पट्टे लेके उन्होंने स्टे ले लिया, और उसमें मैं कहता हूँ कि कई लोगों का स्वार्थ, इसके कारण वो ज़मीन अटकी पड़ी है। और जहाँ कॉलेज अभी चल रही है वहाँ मैं देख के आया हूँ, लेकिन वो नियमानुसार ज़मीन कम है, इसलिए वहाँ भी बैठती नहीं। तो मैंने कलेक्टर साहब से बात की है, उन्होंने कहा हम अति शीघ्र अपने उसमें देख के और ये ज़मीन अलॉट अति शीघ्र कर देंगे, इस प्रकार उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है, और हो सकता है जल्दी से जल्दी वो ज़मीन अलॉट हो जाएगी। एक लास्ट क्वेश्चन और, अभी बीकानेर पश्चिम में एक भी खेल अकेडमी नहीं है, जबकि पूरब में 2 हैं, इसके बारे में आपकी राय? बीकानेर पश्चिम में कभी खेल अकेडमी बनेगी या बीकानेर पश्चिम के बच्चों को पूरब में जाना पड़ेगा? बीकानेर में खेल अकेडमी बनेगी, पश्चिम में बनेगी। मेरे लिए तो बीकानेर पूरा एक है, लेकिन फिर भी मैं पश्चिम का विधायक हूँ, इसलिए इधर भी एकेडमी बनेगी, और जितना मेरे से होगा मैं उनको सहयोग भी करूँगा। और मेरी चर्चा भी चली है कई खिलाड़ियों से, तो मैंने कहा आप बताइए, मैं हर दृष्टि से आपका सहयोग करूँगा, और यहाँ एकेडमी बढ़ाएंगे, उनको सुविधाएँ भी देंगे। मैंने मुख्यमंत्री जी को एक लिख के भी दिया है कि राजस्थान में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नहीं है, तो उसके लिए भी लिख के दिया है मैंने, राजस्थान में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुले, और वो भी क्योंकि पहली मांग मैं कर रहा हूँ, इसलिए मेरी उनसे ये अपेक्षा है कि वो भी मेरे बीकानेर में खुल जाए तो अच्छा हो जाए, मेरा ये भी एक प्रयास है। एक ये पूछना था कि जिस प्रकार से बीकानेर का विकास अभी हो रहा है, आपको क्या लग रहा है इसमें गति कब मिलेगी और आपराधिक घटनाएं कब कम होगी? आपराधिक घटनाएं कम होने के पूरा प्रयास किया है हमने, इसलिए मैंने एसपी साहब, आईजी साहब और उनके साथ बैठा हूँ मैंने ये कहा है कि एक तो जितने भी अवैध नशे बिक रहे हैं, अवैध नशे इनकी सेल हो रही है, तो जिन सभी थानेदारों को पाबंद किया जाए कि उनके क्षेत्र में ये नशा नहीं बिकना चाहिए। अगर कोई बेच रहा है और ध्यान में आता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जुआ सट्टा के लिए भी मैंने उनको कहा है कि ये भी बंद होना चाहिए। भूमाफियों के लिए भी मैंने कहा है। अभी एक केस ऐसा भी हुआ जिसमें भूमाफिया के खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज करा है। तो मेरा ये है कि भूमाफिया फर्जी पट्टे बनाते हैं और फिर उसमें विवाद करते हैं, फिर वो उसको कुर्क करवाते हैं, यानी वास्तव में जिसकी ज़मीन होती है उसको परेशान करते हैं और वो विवश होकर बेचने की स्थिति में आ जाता है उनको। तो इसके लिए मैंने प्रशासन को कहा है कि आप जहाँ भी विवाद होता है उनके पट्टे की जांच करो, और अगर जिसने फर्जी पट्टा बनाया है उसके खिलाफ प्रशासन मुकदमा दर्ज कराए, ये मैंने कहा है। अगर इतना करेंगे तभी भूमाफियों से बीकानेर के आम जनता को छुटकारा मिलेगा। इसके लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। और केवल नाली सड़क से ही विकास नहीं है, वैचारिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक, हर दृष्टि से हमें बीकानेर का विकास करना है। इसके लिए मैं पूरा प्रयास मैंने शुरू कर दिया है। और जैसे आप गति कह रहे हो, तो अभी तो काम शुरू हुआ है और अब आगे चुनाव आ रहा है तो आचार संहिता लगेगी, तो थोड़ी गति तो धीरे रहेगी, लेकिन चुनाव समाप्त होने के बाद मैं प्रयास करूँगा ये गति पकड़े और ऐसा मौका नहीं मिले कि हम चुनाव के समय में ही सड़कें बढ़ाएं। सड़कें पहले ही बढ़नी चाहिए, नाली पहले ही बढ़नी चाहिए। चुनाव के समय में वोट के लिए हम सड़क बढ़ाएं, ये विकास का काम नहीं है। विकास तो सतत होना चाहिए। चुनाव के समय में हमें नौबत नहीं आए कि लोगों को जाके आप सड़क बना देते हैं, वोट दो, ऐसी नौबत मैं नहीं आने दूंगा। ये सब काम पहले होगा। थैंक यू। बीकानेर में हो रहा सबसे बड़ा आयोजन मेरा संविधान मेरा सम्मान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
मेरा संविधान मेरा सम्मान। तो संविधान की पालना तो सबको करनी चाहिए। जब हम संविधान की पालना करेंगे तो हम सबका सम्मान बढ़ेगा। इसके लिए हर व्यक्ति को संविधान पढ़ना चाहिए और उसके अनुरूप काम करना चाहिए। तो जब संविधान का सम्मान होगा तो मेरा भी सम्मान होगा। क्यों क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ, केंद्रीय मंत्री के हस्तक्षेप से एक बड़ा आयोजन यहाँ पे हो रहा है। हमारे दर्शकों को ही बताइए क्या आयोजन है ये। इसकी पूरी जानकारी आपको हमारे सांसद महोदय बताएंगे। मैं पूरी निर्देश। थैंक यू सो मच। मेरे दो सवाल है। एक तो आपने विकास की बात कही, तो बीकानेर में रास्ते का प्रॉब्लम है जो हम लोग ने अभी देखा, और दूसरी के राजस्थान के कई जिले ऐसे हैं जहाँ पे आपने विकास की बातें कही कि जहाँ पे पानी और बिजली अभी तक काटी जाती है 9-10 घंटे तक। तो उसके बारे में आप कुछ बताइए। और विपक्ष, आज प्रधानमंत्री जी ने सुबह ये ऐलान किया, आज महिला दिन है, तो उसमें प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि जो गैस के सिलेंडर है जो भाव है उसमें 100 रुपये कम किए गए। तो विपक्ष का कहना है ये एक लॉलीपॉप, तो उसके बारे में आप बताइए। विपक्ष का काम तो विरोध करना ही होता है। अगर 100 नहीं करते तो वो कहते थे कुछ नहीं किया, 100 कर दिए हैं तो ये लॉलीपॉप। तो ये तो उनका काम है, उनको तो अगर वो ऐसा नहीं कहेंगे तो विपक्ष किस बात, इसलिए उनको तो करना ही चाहिए। और आज महिला दिन भी है, हाँ। तो कहीं ना कहीं ये और इलेक्शन जो महिला की जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं रुकवाने के लिए ये तो नहीं किया। अब ऐसा है, सब अपने अपने तरीके से देखते हैं। हमने तो विकास की दृष्टि से देखा है। कुछ लोग जो है उसको वोट की दृष्टि देखेंगे, कुछ अलग अलग, हर एक की दृष्टि अलग अलग है, इसलिए सबका अलग अलग विचार है। उसमें किसी को कहने की आवश्यकता भी नहीं है। हमारा तो यही है कि हम बीकानेर की यानी देश की जनता और उनका ध्यान रखते ये काम करते हैं। चुनाव तो होते रहते हैं बराबर, केवल इसके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी सबकी दृष्टि अलग अलग है। सब अपने हिसाब से कह सकते हैं। लोकतंत्र है, सब स्वतंत्र है और उनको कहने का अधिकार भी है, कहना भी चाहिए। इसके लिए हमें कोई बुरा नहीं लगता। हमारी दृष्टि से विकास के लिए काम। एक सवाल का जवाब और दे दिया कि कुछ राजस्थान के कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पे बिजली और पानी 10-10 घंटे तक नहीं मिल रहा है, तो वो कब होगा? क्योंकि बीकानेर से आपके सांसद वो खान मंत्री है अर्जुन राव मेघवाल जी, तो इस पर कब? देखो, राजस्थान, मैं तो विधायक पश्चिम का हूँ, उधर तो मैं ध्यान ही दे रहा हूँ। और मैंने यहाँ के अधिकारियों को कह भी दिया है कि अगर ये नहरबंदी होती है तो मेरे क्षेत्र में पानी की समस्या नहीं रहनी चाहिए, इसके लिए पूर्व व्यवस्था कर लो। और मैं पूरा ध्यान दे रहा हूँ कि मेरे अगर नहरबंदी होगी तो मैं अपने क्षेत्र में कमी नहीं आने दूंगा पानी की। ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा। बाकी राजस्थान की बात तो जो बड़े नेता है वो करेंगे। मैं अभी राजस्थान में घूमा नहीं हूँ पूरा, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ कह भी नहीं सकता।